हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसा जाने वाला है अगस्त मंथ आप लोगों के लिए, क्या क्या चीज़ें आप अचीव करेंगे, क्या नया होगा, क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स की तरफ से, सब कुछ ही हम देखने वाले हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो या अगर आपको लगे कि कहीं पर आप स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की चाहत है, तो आप प्लीज़ मुझे मेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिवर्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग मैं साइंस के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो वर्गो पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कि अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करने वाले हैं और क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से फॉर वर्गो पीपल। देखते हैं कि अगस्त मंथ वर्गो पीपल के लिए कैसा रहने वाला है। अगस्त मंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगस्त मंथ वर्गो पीपल के लिए कैसा रहने वाला है। 2 ऑफ Swords। अगस्त मंथ वर्गो पीपल के लिए कैसा रहने वाला है। द लवर्स। ओके, अगस्त मंथ वर्गो पीपल के लिए कैसा रहने वाला है। द हाई प्रीस्टेस। अगस्त मंथ वर्गो पीपल के लिए कैसा रहने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो वर्गो पीपल, अगर अगस्त मंथ की मैं बात करूँ तो हो सकता है अगस्त मंथ में आप लोग अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को ही लेकर सोचते हुए विचारते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने जॉब को स्विच करने के बारे में सोचें, लेकिन जॉब को स्विच करने की वजह से मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या मेरी लव लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बारे में आप लोग थोड़ा सोचते हुए विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप इस बारे में भी सोचें कि अगर मैंने अपनी जॉब छोड़कर कुछ टाइम ब्रेक लिया या स्विच किया, उस स्विच में अगर मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जो मेरे करंट जॉब में है, तो इस वजह से ऐसा ना हो कि मैं ना इधर का रहूँ ना उधर का रहूँ एंड वो फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग फेस करें। और ये सारी चीज़ें आप सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, जिस वजह से हो सकता है कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों, आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जहाँ पे शायद वो कुछ और कहने और समझाने की कोशिश करें आपको, लेकिन आप उसको किसी और ढंग से लें। और हो सकता है कि आप इन द मंथ ऑफ अगस्त कुछ चीज़ें सीक्रेटिवली प्लान करें अपने लिए। अब चाहे वो आपके करियर के लिए होगा, ये हम आगे क्लैरिफाई करेंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेटिव आप इन द मंथ ऑफ अगस्त करने वाले हैं जो ना आप अपने फैमिली को बताएंगे, ना आप अपने पार्टनर को बताएंगे, किसी को भी आप कुछ भी ना बताने की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड हो सकता है ये आप अपने फाइनेंसिस के तौर पे भी करें, अपने करियर को लेकर कुछ सोचें कि आप शायद कहीं से रिज़ाइन मारकर कहीं और अप्लाई कर दें, कहीं और इंटरव्यू दे दें, वैसा कुछ कर सकते हैं। तो भी आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और एल्स ये भी हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में अगर ग्रो करने की सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी लोगों के साथ कि वो अपने स्पिरिचुअल पाथ में ग्रो करने के बारे में एक डिसीजन लेंगे। हो सकता है इस वजह से आप अपने करियर को थोड़ा सा बैकफुट पे लेकर जाएं और अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए कोई मेजर स्टेप ऐसा लें। कोई लोकेशन चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करें, कोई ट्रैवलिंग हो सकती है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर। हो सकता है कि आप किसी सत्संग को अटेंड करने जाएं, या जैसे कुछ हमारे कह सकते हैं सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर्स में विजिट करने जाएं, इस तरीके का स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए या फिर शांति के लिए, या इस तरीके का कोई मुझे यहाँ पे स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्गो पीपल इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड काफ़ी लोग, जैसे मैंने बोला, सीक्रेटिव नज़र आ रहे थे। हो सकता है कि आप लोग कोई प्लानिंग भी करें और उस प्लानिंग के रिगार्डिंग उसका क्या आउटकम होगा ये आप लोगों को रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि चीज़ें किस तरफ जाएंगे। तो आप ये इनिशियली हो सकता है इस बारे में थोड़ा सा छुपा के ही चलें लोगों से।
कि आप किस बारे में सोच रहे हैं या आपने क्या चीज़ें प्लान करी हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा आप लोग छुपाते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। एंड हो सकता है यस आप 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा कह सकते हैं कनिंग नेचर में आ जाए। आपका कहीं एक डिसेप्शन, एक कनिंग नेचर ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप थोड़ी सी सेल्फिशनेस दिखाएं और कह सकते हैं ना अपने फ़ायदे के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचें, रादर देन आप ये सोचें कि मैंने बैकफुट पे दूसरे के साथ क्या इस किया है या फिर इसका इम्पैक्ट दूसरे पे क्या पड़ेगा, इस बारे में आप थोड़ा सा सोचें। तो इन द मंथ ऑफ अगस्त काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं आप लोगों की लाइफ में। जो करियर को लेकर आप सोचेंगे कि मुझे आगे इसके बारे में क्या करना है, स्विच करना है कि नहीं करना है, जिसके चलते आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़े बहुत अनबन हर्डल्स, इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी लोग तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 नंबर कहीं ना कहीं मटीरियल को इंडिकेट करता है, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बहुत ही डाइवर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्यूटी की तरफ डाइवर्ट होते हुए दिखा रहे हैं। हो सकता है अपने लुक्स पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। काफ़ी लोग हो सकता है कि अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे यहाँ काफ़ी ध्यान देते हुए लग रहे हैं। ये एक इशू हो सकता है आप लोगों की पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होने के, ये भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला सीक्रेटिव है, तो वो सीक्रेसी इस चीज़ की भी हो सकती है कि आप किसी और की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, बट यू आर कीपिंग दिस एज अ सीक्रेट बिकॉज यू डोंट वांट टू स्पॉइल योर पर्सनल लाइफ और यू डोंट वांट टू शेयर इट और लेट नो योर पार्टनर अबाउट दिस। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर वर्गो पीपल। एंड यस जैसे मैंने बोला एक सिटी टू सिटी मुझे यहाँ पर मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। तो आप में से काफ़ी लोग हो सकता है किसी ट्रैवलिंग पे जाएं, कोई ट्रैवल कर सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं, किसी को मिस कर रहे होंगे अगर किन्हीं दोस्तों से या फ्रेंड से मिलने की कोई पार्टी या कोई किसी तरीके का, तो मुझे यहाँ पे मूवमेंट और मिसिंग नज़र आ रही है जिसके चलते आप कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स फॉर वर्गो पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप यहाँ देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी आ गया। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सॉर्ड्स फॉर वर्गो पीपल। 2 ऑफ सॉर्ड्स फॉर वर्गो पीपल, द वर्ल्ड। Please clarify the lovers for Virgo people for the month of August. Knight of Cups. Yes. Please clarify the High Priestess for Virgo people. Please clarify the High Priestess for Virgo people. 3 of Cups. Please clarify 3 of Wands for Taurus people. 3 of Wands for Taurus people. 9 of Swords. सो वर्गो पीपल, अगर मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की बात करूँ फर्दर, तो जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग अपने करियर के बारे में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो मूवमेंट जो मुझे दिखाई दे रही है हो सकता है कि एक कंपनी स्विच भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला था कन्फ्यूजन जो है वो आपके करियर और आपकी लव लाइफ के बीच में एक ऐसी क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो उसका इम्पैक्ट मेरी लव लाइफ या फिर मेरी फैमिली लाइफ पे कैसे पड़ेगी। तो वो फाइनली आप लोग इन द मंथ ऑफ अगस्त कोई डिसीजन लेते हुए एंड मूवमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो मूवमेंट आपका कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है, सिटी टू सिटी भी हो सकता है। एक तरीके का कह सकते हैं एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ पे जंप आउट करने वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। एंड जो कन्फ्यूजन आपकी थी वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इन द मंथ ऑफ अगस्त की। क्लैरिटी आपको इस सेंस में मिलेगी कि फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी खुशी किन चीज़ों में है। फाइनली आप इस चीज़ का डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे किसके साथ रहकर या क्या पर्टिकुलर काम करके मुझे खुशी मिलती है, अब मुझे वही काम करना है। द वर्ड हमें कहीं ना कहीं यही शो करता है कि हमारी हैप्पीनेस
किन किन चीज़ों में वो अचीव करने हम लोग लगते हैं, वो चीज़ हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो वो जो कन्फ्यूजन थी आपकी कि आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एंड यस, जो मैं बोल रही थी कि काफ़ी लोगों के साथ मुझे ऐसा लग सकता है कि वो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज़ द कन्फर्मेशन नाइट ऑफ कप्स के साथ कि हो सकता है आपके मन में किसी और को लेकर कोई भावनाएं डेवलप होने लगे, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो सकते हैं, आपको किसी और का जेस्चर कह सकते हैं लविंग लगने लगेगा, या कोई और इंसान, कोई अपोजिट जेंडर अगर आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अटेंशन दे रहा है, तो वो अटेंशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड यस, सीक्रेटिव की जो मैं बात कर रही थी, हाई प्रिस्टेस के साथ जो आप सीक्रेटिव होने वाले हैं, वो इसी कनेक्शन या कह सकते हैं इसी सेलिब्रेशन को लेकर सीक्रेटिव हो सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल से अगर आप मिलते हैं, किसी तरीके का कोई कह सकते हैं मुझे कोई कम्युनिटी या पार्टी या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन से आप जब मिलते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हो सकता है आप रिवील ना करें, उस पार्टी, उस कनेक्शन, उस कह सकते हैं उस गेट टुगेदर के बारे में आप अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं करने वाले। और एक सीक्रेटिव पार्टी की तरह मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप ऐसा कोई प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कोई ट्रिप प्लान करें जो थोड़ी सी सीक्रेटिव ट्रिप हो सकती है, और इस बारे में आप किसी को ना बताएं, अपने दोस्तों के साथ निकल सकते हैं या फिर किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ निकल सकते हैं जिनके साथ आप इंजॉय करते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला ना, वो मुझे ट्रैवलिंग जो दिखाई दे रही हो सकता है वो किसी सेंटर की तरफ हो। तो काफ़ी लोग तो अगर स्पिरिचुअल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है वो ग्रुप ऑफ पीपल या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ही किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करें जहाँ पे आपको शांति मिलेगी, या आपको लगता है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोई प्लान करते हुए मुझे काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यस, जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट करेंगे, या एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ जब आप मूवमेंट करेंगे या फिर मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी किन्हीं चीज़ों के बारे में किसी को पता चल जाए, आपके ये जो सीक्रेटिव जो भी चीज़ें थी आपके, इसके बारे में आपकी फैमिली को या आपके पार्टनर को या किसी को पता चल जाए, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी खाती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं वर्गो पीपल। और देख लेते हैं आप लोग अगस्त मंथ में क्या रिसीव करने वाले हैं। एक न्यू एंट्री तो मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल हैं और अगर किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कोई नया पार्टनर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई ना कोई न्यू एंट्री तो होने वाली है। कुछ लोगों के साथ तो उनकी फैमिली में मुझे कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के साथ मुझे ट्रिप नज़र आ रही है, आप लोग ट्रिप प्लान कर सकते हैं एंड किसी फंक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, आप लोगों को बहुत ही अच्छे ऑफर्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत जगह आप लोगों ने अप्लाई कर रखा था तो इंटरव्यूज़ के कॉल आएंगे, इंटरव्यूज़ दे रखे थे तो हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। ऑफर्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोग आपसे कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी कंपनी में लेने के लिए ऑफर्स दें कि भाई हमें तुम्हारा काम पसंद है, तुम हमारी कंपनी में आओ। या ऑल ऑफ अ सडन कह सकते हैं ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके करियर से रिलेटेड ऐसी होने लगेंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा ये कौन सी चूज़ करूँ, क्या पिक करूँ, क्या नहीं करूँ। द डेविल के साथ अगेन मुझे एक ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो एडिक्शन की तरफ शो करता है। एक एडिक्टिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर वर्गो पीपल। आप लोग किसी ऐसे गलत कनेक्शन में फंस सकते हैं, किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो ऑलरेडी या तो कमिटेड होगा या ऑलरेडी एंगेज्ड होगा, या फिर आप लोग ऑलरेडी एंगेज्ड या कमिटेड होंगे। तो ऑब्वियसली आप किसी के होते हुए किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो दैट कनेक्शन इज़ रॉन्ग। तो वो मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है द डेविल के साथ। यस, एक एनर्जी ये भी हो सकती है द डेविल के साथ कि आप लोग इन द मंथ ऑफ अगस्त एक गिविंग नेचर रखें। कह सकते हैं कि लोगों में अगर कोई नॉलेज है आपके पास, अगर किसी तरीके की कोई भी स्किल्स आपने सीखी हैं, तो वो आप लोगों में बांटने की कोशिश कर सकते हैं। कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप ये नेचर रखेंगे कि मुझे लोगों को सिखाना है। अब इसमें क्या इनकम होती, कैसे होती है, उस बारे में मुझे नहीं सोचना है।
एट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज सो ब्यूटिफुल। कोई नई स्किल्स आप लोग डेवलप कर सकते हैं एंड यस, एक मुझे नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अगेन मैं वही बोलूँगी, मुझे कोई न्यू एंट्री आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग या राइटिंग का शौक रखने वाले हैं और काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। द मंथ ऑफ अगस्त आप लोगों की इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हुए नज़र आएंगे। कहीं कहीं बहुत ही खुश नज़र आएंगे, कभी कभी एकदम से सैड आपको लगेगा, कहीं कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कभी कभी एकदम से लगेगा कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही हैं। द मून के साथ मैंने अभी बोला था इमोशनल नज़र आ रहे हैं, मून का कार्ड भी आ गया। तो एक इमोशंस में डूबते आप लोग मुझे नज़र आएंगे। आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि भाई ये लाइफ क्या है और ये जो भी चक्रव्यूह है ज़िंदगी का, ये कैसे वर्कआउट होता है, ये लाइफ कैसे चलती है, इसका एक्चुअल पर्पस क्या है। लाइफ पर्पस मुझे काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है समझ में आने लगेगा। एंड इमोशनल बेसिस पे ये चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है या ये चीज़ें आपके इमोशंस पे कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। द मून जो एनर्जी होगी ना कहीं वो आपके इमोशंस को शो करता है। तो आपके इमोशंस में जो एक डाउनफॉल होगा या जो एक राइज अप होगा, वो जो सडन मूड स्विंग्स एंड मूड चेंजेस होंगे, आपको उसका रीज़न समझ में आ जाएगा। द फूल के साथ एक नई शुरुआत, जैसा कि मैंने बोला, मुझे यस अब एक कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं कि आपके करियर में एक नई शुरुआत मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर आप लोग कंपनी स्विच के बारे में नहीं सोच रहे हैं या अगर आप अपने फील्ड को चेंज करने के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो सोचने लगेंगे, वो शुरुआत होने लगेगी। या हो सकता है कि आप अभी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगे कि हाँ मुझे चलो काम तो चल ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट भी मुझे कोई नया काम या कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है जिसमें मुझे खुशी मिले। मतलब आपने खुशी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं द मंथ ऑफ अगस्त। एक कह सकते हैं ना, एक बेपरवाह, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अपनी लाइफ एक्चुअली में इंजॉय भी करना चाहते हैं एंड मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ। ये इसमें बोल ही रही थी कि एक बेपरवाह एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कोई नई शुरुआत करें। अब वो नई शुरुआत आपके काम से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, या फिर काफ़ी लोगों के साथ जो लोग स्टूडेंट हैं वो कोई नया कोर्स अपना ऐड ऑन कर सकते हैं अपने करियर में इन द मंथ ऑफ अगस्त। हो सकता है अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए कोई क्लासेस ज्वाइन करें, कोई कोर्स अपना नया शुरू कर सकते हैं। बहुत से सेक्रीफाइसेस जो अभी तक आपने किए थे अपनी लाइफ में, अब आपको फाइनली उसका रिजल्ट मिलने वाला है। द हैंगमैन की एनर्जी कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग की एनर्जी भी कह सकते हैं कि आपको चीज़ें, वो लाइफ सर्किल, वो लाइफ पाथ समझ में आने लगेगा। एंड जो भी अभी तक काम नहीं बन रहे थे, या फोर ऑफ सॉर्ट्स के साथ वो कहते हैं ना, जो भी रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी थी, जिसमें भी एनर्जी, जिस भी चीज़ों ने आपको उसमें रोक रखा था या आप अपने कुकून में जो बंधे हुए थे, वो कुकून में बंधने के बाद जो भी आप ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, वो रिलीज़ होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है जो ऑलरेडी मैंने बोला था डेविल के साथ एक किसी गलत कनेक्शन में फंस सकते हैं। तो हो सकता है कि इस बारे में आप लोग थिंक आउट करें कि कितना सही है कितना गलत है। ये रियलाइजेशन आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग इस बारे में बार बार सोचें कि कितना सही है कितना गलत है। या अगर कोई न्यू एंट्री होती है आपकी लाइफ में, तब आप उसके बारे में सोचेंगे कि वो इंसान किस इंटेंशन के साथ मेरे साथ आया है, मेरे पास आया है। जस्टिस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे बैलेंस करना सीख जाए। मैंने बोला था क्योंकि द मून के साथ मुझे लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग तो हो ही रही है। आपको लाइफ पर्पस समझ में आ जाएगा कि ये ज़िंदगी, भाई ये लाइफ काम कैसे करती है, तो वो बैलेंस कैसे बिठाना है ना, उनकी आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। अगेन टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो वो जितने भी कन्फ्यूजन्स थे आपके करियर को लेके, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, आपके सो कॉल्ड फाइनेंसेस को लेके, लव लाइफ को लेके, XYZ जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो सब आपके क्लियर भी हो जाएंगे। इन 3 ऑफ सॉर्ड्स आप देखो, जो पेनफुल एनर्जी आप लोग फेस कर रहे थे वो एंड होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। यस, आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं वर्गो पीपल में 80% लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना चाह रहे हैं एंड फाइनली अब उनकी जर्नी उस तरफ
जाते हुए दिखाई दे रही है। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड हैं, सेपरेटेड हैं, किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैरिड हैं, उन लोगों की लाइफ में अगस्त मंथ में क्या रिसीव होता है फॉर वर्गो पीपल। मेक द एफर्ट। भाई जिन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बातें नहीं हो रही, लड़ाई हो रही है, और मैंने बोला भी था शायद कि कुछ लोगों के साथ तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके कनेक्शन के बारे में पता चल जाए, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री है, लेकिन आप उनसे कुछ कहने से डर रहे हैं। तो ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप स्टेप लें, एफर्ट्स करें, और यही आपके लिए वो सही प्यार है जो वर्थ है आपके स्टेप लेने के, वर्थ टेकिंग स्टेप है फॉर वर्गो पीपल। और क्या रिसीव हो रहा है? कॉलिंग इन योर सोलमेट, your prayers, affirmation and visualization help bring you together. This is so positive. जो लोग सिंगल हैं और अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपसे बोला जा रहा है कि अपनी प्रेयर्स में, अपनी अफर्मेशन में और विजुलाइज करें अपने सोलमेट को, यूनिवर्स से कॉल करें, यूनिवर्स से कहें कि वो आपके सोलमेट को आपसे मिलाएं। तो आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। वर्गो पीपल, wow, very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. मतलब सेम टू सेम मैसेज यही है कहीं ना कहीं कि आप जब अफर्मेशन बोलेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे अपने अंदर, फेथ रखेंगे, विश्वास रखेंगे, विजुलाइज करेंगे आपको कौन चाहिए, क्या चाहिए, क्लैरिटी जब आपको मिल जाएगी तो उस क्लैरिटी के बाद आपको खुद ब खुद वो चीज़ें यूनिवर्स आपको देने भी लगेंगी, और वो खुद ब खुद चीज़ें आप अपने आप ही अपनी लाइफ में अटेंशन कह सकते हैं, सॉरी, वह खुद ब खुद वो चीज़ें आपकी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी। अटेंशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो डेविल के साथ मैंने बोला था कि हो सकता है कुछ लोग कनेक्शन में फंस जाएं, आइदर यू और योर पार्टनर, हो सकता है उन्होंने कोई फॉल्स मास्क पहन रखा हो। तो आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ उस रेड फ्लैग पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अब वो आप हैं, आपके पार्टनर हैं, ये आपको खुद बेहतर पता होगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप उस चीज़ पे अलर्ट हो जाएं और उन चीज़ों को उतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करें जो आपको पता है गलत है और वो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करने वाले हैं या आपको क्या एफर्ट्स करने चाहिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर वर्गो पीपल। Advice and guidance for Virgo people for the month of August. रिमेन पॉजिटिव। अभी मैं बोल रही थी यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट के टाइम भी कि आप लोगों को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। कार्ड भी वही आ गया, रिमेन पॉजिटिव। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप विजुलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वो यकीन रखना पड़ेगा कि यस यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दे रही है। जब तक वो भरोसा नहीं रखोगे आप वो चीज़ें कैसे आपको मिल सकती हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि अभी के लिए प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। और देख लेते हैं ये कार्ड, और देख लेते हैं क्या है वर्गो पीपल के लिए, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो पीपल। परफेक्ट टाइमिंग, वाओ सो पॉजिटिव, परफेक्ट टाइमिंग। आप लोग अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस डील शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई न्यू एंट्री आपकी लाइफ में और रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो वो शुरू कर सकते हैं। बट वही है कि आपको पॉजिटिव रहना, वो इंटेंशन रखनी है कि जो इंसान मेरी लाइफ में आया है वो सही इंटेंशन के साथ आया और यूनिवर्स ने उसको भेजा है तो कुछ सोच कर ही भेजा होगा। लुक फॉर अ साइन। अगर यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई साइंस मिलते हैं, कोई सिंक्रोनोसिटी मिलती है नंबर्स की, कुछ फेदर्स अगर अनएक्सपेक्टेड जगह पर दिखते हैं तो हर चीज़ का एक मतलब होता है, वो मतलब आपको जानने की ज़रूरत है। कोई ओवरहर्ड टॉक आपको ग्रुप ऑफ पीपल की सुनाई दे जाए, कहीं जा रहे हैं तो होर्डिंग पे कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, ऑल ऑफ अ सडन आपकी थॉट्स से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कोई रील्स अगर आप देख रहे हैं तो कोई ऐसा सडन आपकी थॉट से रिलेटेड कोई रील्स आ जाए तो आप समझ जाओ कि यूनिवर्स आपको कोई साइन देने की कोशिश कर रही है और आपको उस चीज़ पर वर्कआउट करना है। मुझे काफ़ी लोग, मैंने बोला था यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हुए दिख रहे हैं और हाईली इंट्यूटिव भी दिख रहे हैं। तो आप लोगों की पावर इतनी हाई होगी कि आप इन चीज़ों को कैच कर सको और आपको रियलाइज़ हो जाए कि ये चीज़ें
क्या मतलब लेकर आए हैं आप। देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, यस का कार्ड आया। तो यस, आपका जो भी काम है वो बनने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। बस पॉजिटिव रहना है एंड जैसा भी यूनिवर्स आपको करने को कहती है बस आप उसको पॉजिटिव रह के भरोसा दिखाकर आगे करते चलें। चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो पीपल। गाइडेंस फॉर वर्गो पीपल, क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो पीपल। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो लोग ये सोच रहे हैं कि घर बैठे बैठे मुझे मेरा डिवाइन पार्टनर, मेरा सोलमेट, मेरा सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, तो नहीं भाई, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यहाँ मैंने आप लोगों से बोला भी था, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कुकून की मैं बार कर रही थी कि आप लोग अपने कुकून में बंधे हुए हैं और आपको लगता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर किसी से मिलना है, अगर आपको अपनी लाइफ में किसी की चाहत है और आप बहुत लंबे टाइम से अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बाहर निकले, लोगों से गेट टुगेदर करें, सोशल हो। अगर किसी पार्टी का इनविटेशन आया है तो वहाँ जाएं, या कोई भी अगर ट्रिप पे भी अगर आपको इनवाइट करता है तो आप ट्रिप पर जाएं। मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले। हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर की मुलाकात आपसे वहीं हो जाए। तो आपसे बोला जा रहा है आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें। या फिर अगर मैं करियर बेस पे भी बोलूँ तो हो सकता है करियर बेस पे आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इसी जगह पे रहकर वर्क फ्रॉम होम कर लूँ, इसी जगह पे रहकर मुझे एक अच्छी इनकम मिल जाए, या इसी सिटी में रहकर मुझे मेरा काम मिल जाए, मुझे कहीं और स्विच ना करना पड़े। तो अगर ऐसी कोई थॉट है तो प्लीज़ कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंक्लूजन आर विद इन रीच। अगर आप किसी पास्ट चीज़ को लेकर होल्ड बैक कर रखे हैं कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व होगी, या इस पे से पर्दा अब हटेगा, ये चीज़ मैं अपने अकॉर्डिंग करके रहूँगा या करके रहूँगी, एक ज़िद वाली अगर एनर्जी है आपकी, तो प्लीज़ आप उसको ख़त्म करें, क्योंकि वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब न्यू ट्रैक पर लाना है आपको अपनी लाइफ को, और नई ज़िंदगी शुरू करनी है। नए ट्रैक पर जब जाओगे तो पुरानी चीज़ों को लेफ्ट आउट ही करना पड़ेगा। तो आपसे कहा जा रहा है कंक्लूजन आर विद इन रीच। अपनी चीज़ों को जो पीछे छूट गई हैं भूल जाएं, अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाएं सही तरीके से। आप देखो कार्ड क्या गिरा है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो भी अभी तक टफ साइकिल चल रहे थे, या जो भी चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रखी थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं भाई। उन पे और ध्यान ना दे, वो ऑलरेडी एंड हो चुकी है। और नहीं हुई तो इन द मंथ ऑफ अगस्त वो होने वाली है। अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलने की ज़रूरत है वर्गो पीपल। एंड सी द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी जवाब आपके थे अभी तक, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। इट्स जस्ट कि आपको पॉजिटिव रहना है और अपने आप को उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इतना पॉजिटिव और ओपन रखना है कि जब वो चीज़ें आपको यूनिवर्स दे, जब वो साइंस आपको दे, तो आप उसको रिसीव करने की सिचुएशन में हो। सो दिस इज़ योर रीडिंग वर्गो पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।